हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए डेडिकेटेड जो 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन द टॉपिक ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन। आपने देखा होगा गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनते हैं और ये 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली कवर अप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग आज के सेशन में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेशल पर्पस मशीन इस टॉपिक में से, उसमें से 100 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले। चाहे आपके वो जेईई के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके एक एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके अपकमिंग एसएससी जेईई का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली सेशन देखना होगा और इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में टाइम टू टाइम बताने वाला हूं और सेशन को एंड तक बने रहेगा। थोड़ा सा क्विक सेशन रहने वाला है, ठीक है। हम लोग काफ़ी क्विकली सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो बने रहेगा हमारे सेशन के एंड तक के। हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसके पहले जीके के लिए प्रिपरेशन नहीं किया होगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके जो है वो अगर आपको प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और क्विक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च करा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे आपको पता है हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये कंप्लीट हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। उसी तरीके से इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है, अमेंडमेंट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, जहाँ पे एसएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप इतने सारे टॉपिक्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपके स्टैटिक जीके के ये सारे टॉपिक जो है हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर कवर अप करा के रखे हैं, जिसका नाम है जनरल नॉलेज का बेस्ट 500 प्लस जीके एमसीक्यू कोर्स, ठीक है। ये आपके 4 एग्जामिनेशन को टारगेट किया करते हुए हमने बनाया था गाइस, लेकिन आपको इसको चिंता मत कीजिएगा, ये 1 साल के लिए वैलिडिटी है और 1 साल में आपको इसके लिए मल्टीपल जो आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनेशन में, आपको इसमें से प्रिपरेशन आपकी इसकी हो जाएगी, ठीक है। 4 in 1 इसलिए हमने मेंशन करके रखा है कि इसमें 4 टॉपिक्स मेंशन करके रखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन हमारे पास में पॉलिटी और जीके। इन चारों टॉपिक्स को मिलाते हुए हमने कोर्स बना के रखा है। काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे हमने इसको रिलीज किया। अभी भी इसका जो कूपन कोड है बापा 50, ये आप कूपन कोड लगा के इसको 125 रुपये में कंप्लीट ईयर के लिए इसको ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टेबल चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब जो अलग अलग सब टॉपिक्स दिए गए, ये सारे सब टॉपिक्स को इसके अंदर कवर किया गया, ठीक है। ये बेस्ट 500 प्लस जीके कोर्स हालांकि इसका नाम है, लेकिन इस 500 प्लस से ज़्यादा भी आप इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर एक एक क्वेश्चन के तहत मल्टीपल हमने चार्ट्स टेबल प्रोवाइड किए, सो दैट उससे मल्टीपल क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीआरडीओ, एसएससी जेईई, एमपी सब इंजीनियर या फिर यूपीपीसीएल जेईई के लिए टारगेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कोचिफाई पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को और वहाँ पे आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 1 साल के लिए आप कितने भी बार इसको देख सकते हो। वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करके बताइएगा, मैं आपको इसका जो रिजोल्यूशन है प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। और मेजर चीज़, अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूट्यूब पे सेशंस हमने 2 डाल के रखे। ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन्स के जो है 100 प्लस और 160 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, जो अभी तक पूछे गए थे, वो हमने इसके 2 सेशन अभी के जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा, फायदेमंद है। और अगर आपको 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दैट मीन्स 24 मार्च 2021 और 24 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में से 200 प्लस 100 क्वेश्चंस का जो सेशन है गाइस, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी अपलोड करा के रखा है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो अभी भी 2019 का ही पेपर देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन गाइस इसके बाद भी मैंने 2020, 2019 के बाद भी हमने 2021 का भी पेपर हमने कवर अप कराया। तो ये सारी जो प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल करा के रखी है, उसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। कोई भी सेशन मिस नहीं करना है आपको। एक भी सेशन आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक एक सेशन के एक एक क्वेश्चंस आपको मल्टीपल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ये सेशंस नहीं देखे होगे तो इसको वॉच कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है, अभी क्विकली देखिए, आपका 14 से 16 के बीच में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। क्विकली आप उसको ओवरव्यू कर सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हो गाइस और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच सिंगल फेज मोटर वुड यू सिलेक्ट फॉर अ टेप रिकॉर्डर। देखिए गाइस, सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस काफ़ी कबार इसमें देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास स्पेशल पर्पस मशीन्स में उसके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्वेश्चंस में बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको एंड ऑफ द सेशन तक समझ में आएंगे कि कितने सारे, हालांकि हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लेकिन इसका अगर हम लोग सारांश निकालते हैं तो हम लोग कहेंगे कि 60 to 70 क्वेश्चन ही जो है हमारे यूनिक हो सकते हैं, और उसमें से जो बाकी क्वेश्चन है, मान लो 30 क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछे गए। तो वही आपको रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स में बताने वालों कि कौन से इंपॉर्टेंट है करके। देखिए गाइस, टेप रिकॉर्डर के लिए कौन सी मोटर सिलेक्ट की जाती है, आप उसको खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी नॉइस लेवल इसका कम होता है,
ओके। और इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो ये हमारा हिस्टैरिसीस मोटर काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन प्ले करता है, जैसे कि रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह हो गए, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कम नॉइस जो है, क्वाइट मोटर जो रहती है वो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर रहती है, इसलिए हम लोग इसको टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन ऑफ एन रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाय। अभी देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि हिस्टैरिसीस मोटर की जो डायरेक्शन है रोटेशन की, ठीक है, मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये किस तरीके से हम लोग चेंज कर पाएंगे या फिर हम लोग किस तरीके से पता कर पाएंगे? इट इज़ बाय द पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोल के रिस्पेक्ट में शेडेड पोल की हमारी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हम लोग पता कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चीज़ बताना चाहते हो गाइस, अगर आप एसएससी चाहिए के लिए इस साल के एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ इस सेशन को देखते हो तो क्या कीजिएगा, सेशन को पॉज कीजिएगा, ठीक है, पॉज कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा। चाहे आप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 100 क्वेश्चन के टाइम पे एक एक क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा। पहले आप खुद सिलेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है करके, उसके बाद आप उसको मेरा वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी होती चलेगी और आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही है या गलत है करके। ओके, देखिए, in a capacitor start and run motor the function of running capacitor in a series with the auxiliary winding is to what। देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी रनिंग कैपेसिटर रहता है जो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसका कारण क्या रहता है, ये क्या कर रहता है, हमारा पावर फैक्टर को इंप्रूव कराता है गाइस, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है हमारे अलग अलग टाइप के बाइफरकेटेड है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स में आते हैं वो जनरली। तो उसमें जो बाइफर्केशंस है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कट ऑफ कितने टाइम पे होती है, कितने परसेंटेज की स्पीड पे होती है, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल पता होना जरूरी है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। जो हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कॉम्पेंसेटेड रिपल्शन मोटर इज टू व्हाट। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में जो कॉम्पेंसेटेड रिपल्शन मोटर का, ठीक है, बेसिकली जो पर्पस क्या है स्टेटर वाइंडिंग का कॉम्पेंसेटेड रिपल्शन मोटर में, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए गाइस। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए और बेटर स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टैरिसीस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको हिस्टैरिसीस मोटर पे पूछेंगे, तो आपको क्या करना है कि हिस्टैरिसीस मोटर का जो है आपको सब पॉइंट बना लेना है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है आपको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन से पहले पढ़ के जानी है। एक एक क्वेश्चन आपको कलेक्ट करना है सो दैट आप एक्यूरेट मार्क करके आ सको। ओके, हिस्टैरिसीस मोटर वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। सिंपल है, ठीक है, एडी करंट लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना मत, कहीं गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्क डेवलप बाय अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग इज व्हाट। जो टॉर्क डेवलप होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में, वो कितना होता है, पल्सेटिंग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर जीरो। तो ध्यान में रखिएगा ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा जो टॉर्क इनिशियली डेवलप होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो जीरो रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में जो है हमारे पास जो इनिशियली जो है सिर्फ मेन वाइंडिंग की वर्क करती है, ठीक है, मेन वाइंडिंग की रहती है, इसलिए हमारे पास में इसका जो टॉर्क रहता है, ठीक है, वो हमारा जीरो रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टैरिसीस मोटर, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया हमें हिस्टैरिसीस मोटर का, क्या एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है, एक्साइटेशन की जरूरत होती है या फिर कैनॉट बी रन इन अ रिवर्स स्पीड। तो ध्यान में रखिएगा हिस्टैरिसीस मोटर इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ हिस्टैरिसीस मोटर द रोटर मस्ट है। देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर पे ही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए। इनिशियली आप देख सकते हो कि हिस्टैरिसीस मोटर है, उसका रोटर किस तरीके से होता है, उसमें रिटेंटिविटी रहती है, रेजिस्टिविटी रहती है, ससेप्टेबिलिटी रहती है। तो ध्यान में रखिएगा इसमें क्या है, रिटेंटिविटी रहती है। द रोटर मस्ट हैव अ हाई रिटेंशन। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और अगर हम लोग खास इसकी बात करें हिस्टैरिसीस मोटर की, तो एक हमारी कौन सी मोटर है गाइस, ठीक है, ये हमारी सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इसकी कि इसमें जो है यूनिफॉर्म एयर गैप रहती है, ठीक है, बिना कोई डीसी एक्साइटेशन के। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है हिस्टैरिसीस मोटर में, इट इज ड्यू टू हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर बाय द एक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स। ये बात ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्प्लिट फेज मोटर। अभी देखिए स्प्लिट फेज मोटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हमें 1 बाय 1 एक सारे ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। तो स्प्लिट फेज मोटर में फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। करेक्ट है, स्प्लिट फेज मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है,
ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्टेड की जाती है। और ये होता क्या है, इसमें 2 वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऐसा टॉर्क प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो हमारे पास में मिनिमम दो हमारे पास में फील्ड की ज़रूरत रहती है, ठीक है, सो दैट एक हमें रोटेशनल टॉर्क मिल सके। तो स्प्लिट फेज मोटर में ही हम लोग जनरली 2 वाइंडिंग यूज़ करते हैं, एक तो रहती है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी रहती है हमारे पास में ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है एक सर्टन स्पीड के बाद में कट ऑफ की जाती है फ्रॉम द मेन वाइंडिंग, और सिर्फ हमारे मेन वाइंडिंग पे हमारा मशीन रन होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है कनेक्ट की जाती है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, next question is starting winding of a single phase motor of a refrigerator is disconnected from the circuit by means of। अभी देखिए ये स्टेम जो क्वेश्चन है मैं आपको सारी चीजें इसमें 1 by 1 इसलिए नहीं बता रहा होगा, ठीक है। अगर हमने मान लो 10 से 15 कॉन्सेप्ट से देख लिए तो इसके आगे आने वाले जितने भी 100 क्वेश्चन है वो आपके डेफिनेटली कवर अप हो जाएंगे। इसलिए मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करते जाना है, और आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन से मोटर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते जाना है। ओके, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमारे सिंगल फेज मोटर की रेफ्रिजरेटर का वो डिस्कनेक्ट की जाती है सर्किट से। वो कौन से रिले से हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, उसमें मैग्नेटिक रिले यूज़ किया जाता है। थर्मल रिले, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे मैग्नेटिक रिले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर की बात की गई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटर यूज्ड इन अ स्मॉल लेथ्स इज यूजुअली, ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्मॉल लेथ्स में हम लोग कौन सी मशीन यूज करते हैं, इसका आंसर आपको ही मुझे देना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, द मोटर यूज्ड इन अ स्मॉल लेथ्स इज यूजुअली डैश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, काफी सिंपल सा होमवर्क दिया है आपके लिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the centrifugal switch does not open at a 70 to 80% of a synchronous speed of the motor। देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है मान लो 1500 आरपीएम है, तो उसके 70 से 80% जब हमारी ये स्पीड अचीव हो जाती है तब वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। मान लो अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके कारण क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके कारण जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगी। सिंपल सा इसका इफेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज रिवर्स बाय। जो हिस्टैरिसीस मोटर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था एक साल में कि आपको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, तो सिमिलर इसका आंसर था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ अ 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर यूजिंग अ कैपेसिटर फेल्स टू ओपन। सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है 2 वैल्यू कैपेसिटर का 2 कैपेसिटर्स के द्वारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो फेल होता है ओपन होने के लिए, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी सफर ब्रेकडाउन। सिंपल है, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज किया जाता है वो हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टर। अगर हमारे कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में जब हमारा कैपेसिटर जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, तो मोटर जो है वो कंटिन्यू करेगी रन होना इन अ सेम डायरेक्शन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लॉक रोटर करंट ऑफ अ शेडेड पोल मोटर इज व्हाट, ठीक है, LR है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लॉक रोटर करंट जो है हमारा शेडेड पोल मोटर का वो कितना है, वो है हमारा स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ अ फुल लोड करंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, सारे जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियसली पूछे गए और आपको इस साल में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियरी इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज व्हाट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो एनालिसिस करना है उसमें कौन सी थियरी इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सी थियरी से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उसमें जो है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी भी है और क्रॉस फील्ड थियरी दोनों भी हमारी इंक्लूडेड होती है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग एक आध सेशन में बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। ओके, सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, हिस्टैरिसीस मोटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स बिकॉज। हिस्टैरिसीस मोटर जो है हम लोग हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर में यूज़ करते हैं। इसका कारण क्या है, अब देखिए मैंने आपको एक तो बताया था कि एक तो आपको कहाँ पे यूज़ की जाती है, इसका एप्लीकेशन बन सकता है इसका, नहीं तो आपको इसका कारण क्या, क्यों यूज़ की जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए हिस्टैरिसीस मोटर है वो डेवलप करते हैं हिस्टैरिसीस टॉर्क विच इज एक्सट्रीमली स्टडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड इन फेज, ठीक है। उसका जो टॉर्क डेवलप्शन होता है, ठीक है, जो टॉर्क डेवलप होता है वो काफ़ी स्टडी रहता है, इसी कारण लोग इसको रिकॉर्ड प्लेयर में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट्स इन रिड्यूस डैश। ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटेंस जो है रिड्यूस होता है, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, टॉर्क अगर हमारा कम होता है, ठीक है, दैट मीन्स 5-1 5-2 जो है, ठीक है, 5-1 5-2 साइन डेल जो है वो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल विथ ओनली द मेन वाइंडिंग एक्साइटेड वुड एग्जिबिट द फॉलोइंग रिस्पॉन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जहाँ पे सिर्फ एक मेन वाइंडिंग एक्साइटेड की गई, उसके कारण किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जो हमारा फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन अ पोर्टेबल ड्रिल इज व्हाट। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिल में इलेक्ट्रिकल मोटर कौन सी यूज की जाती है, वो है हमारा यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल मोटर इज यूज्ड इन अ पोर्टेबल ड्रिल। सिंपल है, एसी और डीसी दोनों पे हमारा वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिंगल फेज मोटर रोटर हैज अ नो टीथ और वाइंडिंग। देखिए इसका आंसर है हिस्टैरिसीस मोटर ही। ठीक है, मैंने आपको बता देता हूँ, ये होता है एक्चुअल इसका हिस्टैरिसीस मोटर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ओके, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बियरिंग हीटर हिस्टैरिसीस रोटर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी हमारा टीथ और वाइंडिंग नहीं है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग बताई गई है, स्टेटर में स्टेटर है हमारा ये फ्रेम, स्टेटर को और कुछ इस तरीके से। तो आप अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो देर आर नो सच टीथ्स और वाइंडिंग प्रेजेंट। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, या फिर आपको रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर शेडेड पोल मोटर इज। ठीक है, शेडेड पोल मोटर की रेंज ऑफ एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, वो है बिटवीन 5 to 35% ओनली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी जो है काफ़ी लो रहती है, ठीक है, शेडेड पोल मोटर की अबाउट 3 to 35%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ठीक है, काफ़ी कबार हम लोग इसके बीच का जो वैल्यूज हम लोग सिलेक्ट करके आते हैं अगर हमें नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू डैश। यूनिवर्सल मोटर का जो हमारा रोटेशन है उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर पाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस। आपको जो हर एक मोटर होती है, जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गया, डीसी सीरीज मोटर हो गया, शंट मोटर हो गया, उसका अगर हमें डायरेक्शन रिवर्स करना होगा तो क्या उसके लिए स्टेप करनी पड़ती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग करंट जो है इधर या तो एक तो आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग में से अगर हम लोग रिवर्स करते तो हमारा करंट का जो हमारा रिवर्स जो हमारा रोटेशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों नहीं करना पड़ेगा, इधर बोला गया सिर्फ। ठीक है, बोथ अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो आपको ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, एक सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन होती है। NS इज इक्वल टू 120 × F/P, ये उसका फॉर्मूला रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर फाइंड्स इंक्रीज्ड एप्लीकेशन एज अ कंप्रेसर मोटर इन अ स्मॉल होम एयर कंडीशनर बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको एप्लीकेशन दे दिया गया डायरेक्टली कि जो टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर है, ठीक है, वो हमारे कंप्रेसर में यूज़ की जाती है। कहाँ पे, स्मॉल होम एयर कंडीशनर्स के अंदर। वो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग और रनिंग करंट जो है वो काफ़ी लो है। ठीक है, इट हैज़ अ लो स्टार्टिंग एंड रनिंग करंट, और उसका पावर फैक्टर भी काफ़ी हाई है, जो हम लोग एयर कंडीशनर के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच एप्लीकेशन इज रिलक्टेंस मोटर प्रिफर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन, रिलक्टेंस मोटर कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, वो सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिकल शेवर्स, ठीक है, टॉयज वगैरह ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। क्या होगा कि अगर हमारे सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो मोटर है वो रन करेगा एट द सेम डायरेक्शन बट एट अ रिड्यूस्ड RPM। ठीक है, कम स्पीड पे, स्लो स्पीड पे ये रन होगा एज कम्पेयर टू द रेटेड स्पीड। ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग A सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली यूज्ड इन टाइम फोनोग्राफ। ठीक है, टाइम फोनोग्राफ में इसमें से कौन सी सिंगल फेज मोटर यूज होती है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये होमवर्क करके आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है गाइस जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका डेफिनेटली आप इंटरेक्टिव वे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन नियरली। ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग रहती है उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, वो रहता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डोमेस्टिक मिक्सर यूजेस फॉलोइंग मोटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे आपके घर पे जो मिक्सर ग्राइंडर रहता है उसके अंदर कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है? इंडक्शन मोटर नहीं, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर रहती है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर कौन सी मोटर रहती है? डीसी सीरीज मोटर रहती है, जो उसको एज अ एसी या फिर डीसी पे भी वर्क करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लोकोमोटिव एक्सर्ट्स अट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ अ 35,300 न्यूटन इन अ हॉलिंग ट्रेन एट अ 48 किलोमीटर ऑन द लेवल ट्रैक। इफ द मोटर्स टू हॉल द सेम ट्रेन ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ 1/50 एंड द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड is 180 न्यूटन, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द लोकोमोटिव इफ इट इज ड्रिवन बाय अ इंडक्शन मोटर। ठीक है, हमें पावर पूछा गया, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट हमें बताया गया, ठीक है, वो कितने पास 35,300 न्यूटन, ओके, एट 48 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो जो हॉर्स पावर आउटपुट रहेगा हमारे लोकोमोटिव का वो कितना रहेगा गाइस? ठीक है, वो रहेगा हमारे पास F1 मल्टीप्लाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 3600 वाट, ओके। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 35,300 मल्टीप्लाइड बाय 48 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू 735.5, यह आ जाएगा हमारे पास हॉर्स पावर में। वाट टू हॉर्स पावर हमने कन्वर्ट करा दी इसको, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 640 अराउंड, ठीक है, 640 हॉर्स पावर्स के बराबर आता है, ठीक है। ये तो हो गया ये वैल्यू, ओके। अब ये जो है इंडक्शन मोटर के लिए आपको पता होगा कि हॉर्स पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, ठीक है। तो जो हमारे पास हॉर्स पावर क्या आएगा इंडक्शन मोटर का, वो रहेगा हमारे पास में 640 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 5, ये हमारे पास नया ट्रैक्टिव एफर्ट कितना रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास 55 180 अपॉन ओल्ड कितना था हमारे पास 35,300, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है बट इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 735.7 किलोवाट, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो चिंता मत कीजिएगा गाइस, उसको स्किप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी समय उसको सॉल्व करने के लिए लग रहा है तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो करेक्ट रहेगा, वैलिड है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आजकल नॉट बेस्ड भी क्वेश्चन बन रहेगा, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने रहते हैं, ओके। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो डायरेक्शन या रोटेशन की चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, ठीक है। कंफ्यूजन आपको बहुत हो सकता है गाइस, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है, स्क्रेच मोटर आती है, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर है, तो इसमें से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आपको जो जब भी ये रिवर्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन्स स्लोअर देन द नॉर्मल, अगर हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्लो रन होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्पीड, द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज व्हाट, ठीक है। उसका मेजर कारण क्या हो सकता है कि कॉज क्या हो सकता है कि उसका क्या डिफेक्ट हुआ उसके अंदर, उसका जो बियरिंग है वो वॉन हो चुका है, घिस चुका है उसका बियरिंग, तो वो भी हमारा रीजन है कि वो स्लो रन हो रही है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लिमिटेड बाय, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी है वो किससे लिमिट की जाती है? बाय यूजिंग पल्सेटिंग टॉर्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें से कौन सी मोटर जो है और रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क में प्रोवाइड कराती है? वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है वो उसका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द ड्राइव मोटर यूज्ड इन अ मिक्सर ग्राइंडर इज व्हाट, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी ड्राइव मोटर यूज की जाती है? वो है हमारी यूनिवर्सल मोटर। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटर यूज्ड इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव, अभी देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ गाइस, ये क्वेश्चन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने देखा होगा कि ये 2 बार हमने इसके अंदर डाला, ये इसीलिए हमने डाला कि ताकि आप पता कर सको कि कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम भी आए तो भी आपको उसको नोट डाउन करके रखिएगा कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्या होता है कि आपका ऑप्टिमम तरीके से आप समझ सकते हो कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा रहा है करके, ओके। देखिए ड्राइव मोटर, अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। द कैपेसिटर यूज्ड इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो,
ठीक है। जो हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर में, उसमें क्या नहीं रहता है, उसमें पोलैरिटी मार्किंग नहीं रहती गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और इसमें नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोलाइटिक, अभी देखिए कैपेसिटर के भी टाइप्स आते हैं, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, when the load on the reluctance motor is increased so that it cannot maintain synchronous speed the motor will what, ठीक है। अगर हमारे रिलक्टेंस मोटर के ऊपर का लोड बढ़ चुका है सो दैट वो हमारे सिंक्रोनस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो मोटर क्या होगा उस केस में, ठीक है। उस केस में वो एज इंडक्शन मोटर में रन होगा, सिंपल सा इसका इफेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रिलक्टेंस मोटर है ऑपरेट करती है कांस्टेंट स्पीड अप टू कितना परसेंट, 200% ऑफ लोड, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो वो हमारे उसके कारण क्या होगा कि वो एज अ इंडक्शन मोटर करके रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना होगा, एक सर्टेन लेवल तक ही हम लोग इसके ऊपर लोड कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, अभी मैंने आपको बताया था वो AC या फिर DC दोनों पे वर्क कर सकती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ 2 सेपरेट वाइंडिंग ऑन द मोटर, इसमें से कौन से मोटर में 2 अलग अलग वाइंडिंग्स रहती है, ठीक है। तो सिंपल सा है, रिपल्शन इंडक्शन मोटर जो है इसके अंदर 2 सेपरेट वाइंडिंग्स रहती है। ओके, इनर वाइंडिंग जो रहती है वो हमारी स्क्विरल केज टाइप रहती है, और जो आउटर वाइंडिंग रहती है वो रिपल्शन स्टार्ट रोटर टाइप वाइंडिंग रहती है। बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो कितना है, वो 0 है। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ठीक है, वो 0 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ, ठीक है। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में जो रिवॉल्विंग फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, शेडिंग कॉइल से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज यूज बिकॉज ऑफ, ठीक है। द रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यूज किया जाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी 4 सिंपल ऑप्शन है, आप आई होप इसका करेक्ट आंसर देखते ही पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेडेड पोल मोटर कैन बी यूज्ड फॉर, शेडेड पोल मोटर हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें से जनरली टॉयज़, हेयर ड्रायर्स या फिर कैलकुलेटर्स के लिए हम लोग सर्कुलेटर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं शेडेड पोल मोटर्स को। ओके, या फिर सर्कुलेटर्स है, नॉट कैलकुलेटर्स, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द रोटर ऑफ अ हिस्टेरेसिस मोटर इज मेड अप ऑफ, अभी देखिए हिस्टेरेसिस मोटर पे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन बने, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन फीचर्स हो गया, इसका वर्किंग हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी देखिएगा, इस पे कंस्ट्रक्शन फीचर्स पे पूछा गया कि इसका रोटर जो है किससे बना रहता है, वो बना रहता है हमारे क्रोम स्टील का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हमारा हार्ड क्रोम हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हार्ड क्रोम हो गया, या फिर हमारा कोबाल्ट स्टील, ठीक है, इससे बना रहता है हमारा ये हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीलिंग फैन यूजेस, सीलिंग फैन में कौन सी मोटर रहती है, उसके अंदर रहती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हम लोग इसके अंदर यूज रहती है। कुछ हमने यहाँ पे सिंगल फेज मोटर और उसके एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टेरेसिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टेरेसिस मोटर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला गया। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तो भी जाके आपको समझना होगा कि इसमें से हिस्टेरेसिस मोटर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशन इन अ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सेंसिटिव बोला गया, हालांकि इट इज नॉट सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसमें उसका जो फ्लक्चुएशन है हिस्टेरेसिस मोटर पे नहीं दिखाई देती, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिपल्शन मोटर द डायरेक्शन ऑफ मोटर, ठीक है, रिपल्शन मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर है वो क्या है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रश शिफ्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज लेफ्ट इन द सर्किट इट विल डैश, अगर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वो वैसे के वैसे रख दिया जाए, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा वो एक्सेसिव करंट जो है वो ड्रॉ करेगा और वो ओवरहीट भी उसके कारण कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है गाइस, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है 60 to 70% पे,
ठीक है, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, वो 60 to 70% की उसकी जो रेटेड स्पीड है उसके ऊपर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हमने यूपीपीसीएल जेईई का सुपर एमसीक्यू कोर्स काफ़ी दिनों पहले लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसको कवर अप किया गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है हमने उसके अंदर कवर अप करा है। ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर का भी टॉपिक ऑन गोइंग है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है आपके एसएससी जेईई के लिए जो आपको मैंने मेंशन करके रखा है उसके लिए जो सबसे स्टार्टिंग थे, ठीक है, लाइक सेशन नंबर 19 तक ये सारे टॉपिक जो है आप देख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट से लेके आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसको पॉज करके डेफिनेटली चेक कीजिएगा। अगर आपको एक भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छी तरीके से ज्वाइन करके वॉच कीजिएगा। सारे एक अच्छी तरीके से सेशंस है और जो हमने ई बुक्स इसके अंदर डाल के रखे वो आपको डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, मैंने सेपरेटली पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से टॉपिक्स को कवर किया है। ये आपके सारे एसएससी जेईई के सिलेबस में कवर्ड होते गए, आप देख सकते हो। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारे हमने उसके अंदर डाल के रखे। ओके, इसको अगर आपने नहीं ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। आपको उसको ज्वाइन करके 1 साल के लिए रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है, और ये वीडियो कोर्स आपको 1 साल के लिए कितने भी बार देख सकते हो और इसकी जो ई बुक्स है आपको इसको कितने भी बार गो थ्रू कर सकते हो। सबसे बड़ी खासियत ये कि हमने इसके अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट डाल के रखे। हमने इसको इनिशियली लॉन्च तो किया था कि सुपर एमसीक्यू कोर्स सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है हमने कुछ ही सेशन से 2 से 3 सेशंस के बाद में मल्टीपल इसमें डेटा और जो हमारा एग्जामिनेशन को लेते हमारा जो अप्रोच रहता है जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टेबल्स चार्ट्स को इंक्लूड करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। एक कूपन कोड मैंने ऑलरेडी दे के रखा है JEE20 कूपन कोड, जिससे आपको 100 रुपीज़ का इसमें से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को। ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको ये परचेस करने से पहले 399 में आपको 1 साल के लिए कंप्लीट विथ फ्री ई बुक्स आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, JEE20 ये कूपन कोड को लगा रहे हैं। सारे सिलेबस ओरिएंटेड नए जो क्वेश्चन बनते हैं पर्टिकुलरली यूपीपीसीएल जेईई के लिए और बाकी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आता है, क्योंकि आप देख सकते हो हमने 28 टॉपिक्स उसके अंदर डाल के रखे। ओके, सारे थियरी और डेटा बेस्ड हमने क्वेश्चन डाल के रखा है। एक क्वेश्चन आप करते हो तो इसके बाद आपको मल्टीपल कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने टेबल्स के माध्यम से बता दिया आपको, जैसे पता है सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके रखा है और 1 साल के लिए वैलिडिटी भी इसकी रखी है, सो दैट आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपरेशन कर सको। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछिएगा, बट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ आप 400 रुपीज़ में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अगर हम लोग चाहते तो इसको अलग अलग करके सेपरेट कोर्स भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सारे मल्टीपल टॉपिक्स हमने अच्छी तरीके से कवर अप करा के रखे। ओके, सो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अ स्क्रेच मोटर कैन रन। ठीक है, स्क्रेच मोटर जो है रन होती है हमारी 0 स्लिप पे, नेगेटिव स्लिप पे और पॉजिटिव स्लिप पे, तीनों स्लिप पे हमारी स्क्रेच मोटर रन हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिएगा ये सेम क्वेश्चन जो है हमने उसके अंदर कवर अप कराया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ TEFC का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, ये होता है हमारा टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड। ठीक है, TEFC, तो इसके अंदर काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते गए जो एसएससी में पूछा गया। ठीक है, तो हमने हालांकि यूपीपीसीएल जेईई इसका नाम देखे रखा है कोर्स में, लेकिन एसएससी जेईई में भी इसके जो फैन के एनक्लोजर रहते हैं, ठीक है, मोटर के एनक्लोजर रहते हैं, उसके भी टाइप्स का मैंने फ्री ई बुक्स भी उसके अंदर डाल के रखे हैं। ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा गाइस। इलेक्ट्रिकल मोटर कूलिंग के अंदर TEFC का मतलब होता है टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल। ये जो मोटर है वो कंप्लीटली पैक की जाती है, लेकिन इसमें से कूलिंग जो है वो एक्सटर्नल फैन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सिंगल फेज मोटर की कहाँ पे प्लेस की जाती है, वो तो सिंपल है, वो हमारे स्टार्टिंग में स्टेटर में हमारी प्लेस की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर। हाईएस्ट पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सी है? देखिए, ये होती है हमारी कैपेसिटर रन टाइप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसमें जो है जो एक ही कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज में विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये कैपेसिटर रन टाइप इसमें हाईएस्ट पावर फैक्टर हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट टाइप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शेडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर। शेडेड पोल मोटर किसके लिए यूज़ की जाती है? वो हमारी लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है पर्टिकुलरली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज्ड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए कौन सी मोटर यूज़ की जाती है? सिंपल है, स्क्रेच मोटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शेडेड पोल मोटर यूज्ड इन। अब देखिए शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन कहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्लोअर कंप्रेसर फैन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंपल है, जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स वगैरह हो गए, एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, कूलिंग फैंस, ठीक है, और हेयर ड्रायर्स में जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रहते हैं टॉयज वगैरह में, वहाँ पे हम लोग शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बढ़ते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास गाइस, द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज एक्सप्रेस्ड इन। रेफ्रिजरेटिंग मशीन का जो कैपेसिटी है वो एक्सप्रेस किया जाता है रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड। ठीक है, ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन वो अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट गाइस। ठीक है, द रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड, उससे हमारा कैपेसिटी जो है रेफ्रिजरेटिंग मशीन का वो एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे इसमें इसको गलत भी करके आ सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डैश इज अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सी एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर है? ठीक है, तो वह है हमारी रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर इज अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपल्शन मोटर स्टार्ट्स एंड रन एज अ। रिपल्शन मोटर जो है वो स्टार्ट होती है और रन होती है एज अ रिपल्शन मोटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रन्स एज एन इंडक्शन मोटर व्हेन द डैश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। होमवर्क है छोटा सा, सिंपल है, और इसका कारण भी, रीजन भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द डैश। ठीक है, हमारे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स होने से पहले क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हमारा कनेक्ट होना चाहिए टू द लाइन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूनिक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान से लेके समझने होंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय द एडिशन ऑफ एन डैश। ठीक है, एक सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं रहती, आपको पता है। उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ये हमारी मेन वाइंडिंग होती है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, यहाँ पे हमारा रहता है रोटर। ओके, तो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग ये जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐड करके उसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। Next question is, as compared to the split phase motor, a capacitor start motor has। स्प्लिट फेज मोटर को कंपेयर करते हुए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या रहेगा? ठीक है, इट हैज अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं स्प्लिट फेज मोटर को तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है गाइस। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, अगर हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का टॉर्क हाई रहेगा उस केस में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर का लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वो इंप्रूव कराता है कंप्यूटेशन प्रॉपर्टी पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज अ स्क्विरल केज वाइंडिंग एम्बेडेड इन द आर्मेचर अंडर द रेगुलर वाइंडिंग। कौन से ऐसे मोटर में रेगुलर वाइंडिंग के अंदर में एक हमारी स्क्विरल केज वाइंडिंग एम्बेड की जाती है, तो वह है हमारी रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी रेगुलर वाइंडिंग रहती है उसके अंदर स्क्विरल केज वाइंडिंग एम्बेड की जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कम्यूटेटर इन अ रिपल्शन मोटर प्रोवाइड्स। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग डिवाइस एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कम्यूटर जो है रिपल्शन मोटर में क्या प्रोवाइड कराता है ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कैपेसिटर मोटर हैज अ डिफिकल्टी ऑफ स्टार्टिंग, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज। क्या कारण हो सकता है कि हमारा कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट होने में डिफिकल्टी हो रही है? देखिए, हो सकता है कि उसके जो वाइंडिंग्स है वो शॉर्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after the starting winding is disconnected from the circuit, the motor continues to run only on dash। स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है सर्किट से बाद तो हमारी मोटर कंटिन्यू होती है रन एज अ रनिंग वाइंडिंग, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे वो रन होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 15 मिनट रेटेड मोटर्स आर सूटेबल फॉर। जो 15 मिनट के रेटिंग्स रहती है वो मोटर्स किसके लिए सूटेबल है? लाइट ड्यूटी क्रेन्स। ओके, आपको हेवी ड्यूटी क्रेन इस ऑप्शन को मार्क करके मान देना कि हमारा बस 15 मिनट से रन होती है तो वो हेवी ड्यूटी क्रेन रहेगी। नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस बाय अ सिंगल फेज वाइंडिंग इज व्हाट। सिंगल फेज वाइंडिंग के द्वारा जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या है, वो हमारा पल्सेंडिंग और स्टेशनरी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस एंड टाइमर। ठीक है, इसमें से कौन सी मोटर जो है सिग्नलिंग डिवाइस और टाइमर करके यूज की जाती है, तो वो है हमारा रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर। ठीक है, इसमें से कौन सी मेथड जो है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है फॉर स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर, तो वो है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मेथड है, काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है हमें सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करना रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कंट्रोल्स द व्हाट। जो कैपेसिटर की वैल्यू है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या कंट्रोल कराते हैं, वो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल कराते हैं। जो उसका कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा वो हमारा डिफाइन करेगा हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल व्हाट। ठीक है, अगर हमारे सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किटेड है तो मोटर क्या होगा, मोटर वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन अ मिक्सिस। सिमिलर क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा गया अभी तक। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर हम लोग मिक्सर ग्राइंडर्स में इस्तेमाल करते हैं। मिक्सिस मतलब मिक्सर ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए शेडेड पोल मोटर इज ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें से जो स्टेटमेंट बताए गए शेडेड पोल मोटर में वो कौन से करेक्ट है, एक्सेप्ट। ठीक है, वो एक्सेप्ट है, हमारा एक्सेप्शन है हमारा ऑप्शन इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये हमारा गलत है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट। विच ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए शेडेड पोल मोटर इज ट्रू। ये जो 3 स्टेटमेंट्स है बी सी डी ये करेक्ट है, लेकिन हमारा इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोटर यूज्ड इन अ स्मॉल लेथ्स इज यूजुअली। स्मॉल लेथ में हम लोग कौन सा मोटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग डीसी शंट मोटर यूज करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर नहीं, सिंगल फेज कैपेसिटर और यूनिवर्सल मोटर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर अ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, सिमिलर क्वेश्चन 4 बार अभी तक पूछा गया, हिस्टैरिसीस मोटर है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ अ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज टू। हमारे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या पर्पज है, इट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग फ्लक्स इन कंजंक्शन विद द मेन वाइंडिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉक रोटर करंट ऑफ अ शेडेड पोल मोटर इज व्हाट। लॉक रोटर करंट क्या है शेडेड पोल मोटर का, वो है हमारा स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ अ फुल लोड करंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्ट द 2 रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूसेस। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के कंडीशन में 2 रिवॉल्विंग फील्ड क्या प्रोड्यूस कराती है, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इन द रोटर कंडक्टर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यूनिक क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में द करंट इन अ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर इज व्हाट। जो करंट रहता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में, वो हमारा लीडिंग रहता है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज इन द मेन वाइंडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम भी आपको अच्छी तरीके से पता होना कि ये मगर मान लो हमारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का करंट किस तरीके से डिस्प्लेस होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड इन अ डैश वाइंडिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज विद द स्टार्टिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट इन द डैश। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो करंट रहता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहता है, जो लीड करता है हमारी वोल्टेज को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैक्यूम क्लीनर एम्प्लॉयज डैश मोटर। अब देखिए वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, वो है हमारी सिंगल फेज सीरीज मोटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट और शेडेड पोल इसका गलत आंसर आ जाएगा। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको काम में आएगा कि हिस्टैरिसीस मोटर, शेडेड पोल मोटर, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर कहाँ यूज़ की जाती है। तो ओके,
सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज अवेलेबल विद अ स्पीड एज लो एज 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे लो स्पीड पर रन होने वाली कौन सी मोटर, जैसे कि 1 RPM तक हम लोग उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना कम स्पीड हो गया, तो वो है हमारी शेडेड पोल मोटर गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ AC सीरीज मोटर इन ट्रैक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं AC सीरीज मोटर का ट्रैक्शन हमारे ट्रेन्स में, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा उसका, कि उसमें जो है कम्यूटेशन, पावर फैक्टर और इफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज़ अ नो टीथ और वाइंडिंग। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। हिस्टैरिसीस मोटर में मैंने कंस्ट्रक्शनल फीचर भी बताया कि इसमें कोई भी टीथ और वाइंडिंग नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हम लोग यूज़ करते हैं, उसका कारण क्या है, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क की तरह दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसमें से कौन सी मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें प्रोवाइड कराएंगे, सिंपल सा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये ध्यान में रखिएगा, इस कैपेसिटर रन और स्टार्ट में काफ़ी कबार कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रन ऑन AC एज वेल एज DC। यूनिवर्सल मोटर रन होती है, सिमिलर से हमने क्वेश्चन देख लिया 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ अ सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट इंडक्शन मोटर डज नॉट ओपन आफ्टर स्टार्टिंग द मोटर विल व्हाट। ठीक है, अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है स्टार्टिंग होने के बाद भी, तो उसके कारण क्या होगा, हाई करंट ड्रॉ करेगी और वो ओवरहीट हो जाएगी। सिंपल सा रीजन इसका एक इफेक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर इज अ विच। ठीक है, जो हमारे AC या DC दोनों पे वर्क करती है। सिमिलर सा क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सिंगल फेज AC मोटर A and B operates from 1000 volt supply consume 2 kilowatt at a power factor of 0.8 and B consumes 1 kilowatt at a power factor of 0.5। टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा इसमें हमें पूछा गया है। देखिएगा इस I1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पावर कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻³ विच इज़ 1000, 2 किलोवाट कर रहे हैं। ठीक है, तो V कितना हमारे पास है 1000 वोल्ट, cos phi कितना है हमारे पास में 0.8। ठीक है, तो इसका करंट कितना आएगा 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर आ गया I1 का वैल्यू। ठीक है, और सिमिलर सा हमारा I2 का भी वैल्यू रहेगा, वो कितना रहेगा हमारे पास में 1000। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1000 इंटू हमारे पास कितना रहेगा 0.5। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा 2 एम्पियर रहेगा I2 का। ठीक है, I1 I2 का वैल्यू हो गया, हमारा टोटल करंट कितना ड्रॉ करेगी 4.5 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच डज नॉट हैव अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज व्हाट। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है वो कौन सी है, वो हमारी परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन वर्क सेटिस्फैक्टरीली बोथ AC और DC। ये है हमारी सीरीज मोटर। मैंने आपको बताया था DC सीरीज मोटर को ही यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है, वो हमारे AC एज वेल एज DC पे दोनों पे वर्क कर सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल मोटर इज अ मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर एक हमारी एक सीरीज मोटर होती है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, 5 से 6 बार आप लोग कह सकते हैं आप क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर का पूछा गया और इससे भी ज़्यादा बार आपका हिस्टैरिसीस का। Next question is based on the revolving field theory, the forward and backward frequency of the rotor EMF of a 4-pole 50 Hz single phase induction motor when running at a 1300 RPM in the same direction of the forward field are respectively। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड स्लिप का हमें सबसे पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो क्या रहेगा हमारे पास, SF विल बी इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड कितना है हमारे पास 1500 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया नहीं गया तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था आई गेस। ठीक है, NS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 F/P। सिंपल सा है गाइस, आई होप आपको ये इतना आता ही होगा। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितना है 4, तो ये आ गया हमारे पास 1500 RPM। NS का वैल्यू हो गया। ओके, लेट मी चेंज द कलर, ये आ गया। अभी देखिए ये हमारी हो गया मेरी फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी स्लिप कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1300। ये रोटर स्पीड कितना है हमारे पास 1300 RPM डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 1500 से, तो इसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास 0.133 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहेगी ड्यू टू फॉरवर्ड स्लिप वो क्या रहेगा SF टाइम्स ऑफ F। ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 0.133
मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू रहेगा 6.67 हर्ट्ज। एक तो वैल्यू आ गया, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ड्यू टू बैकवर्ड्स ले, अब देखिए ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड में यहाँ पे एक गलती नहीं करनी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2 माइनस एस एफ इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एफ, ठीक है, 2 माइनस 0.133 करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है 93.33 हर्ट्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑल आर द मोटर्स टोटली एनक्लोज्ड एंड मॉइस्चर प्रूफ, ठीक है, कौन से मोटर कौन से इंडस्ट्री में जो है हमारे सारे मोटर्स वो सारे मॉइस्चर प्रूफ रहते हैं और टोटली एनक्लोज रहते हैं। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेज मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग बाय एडिशन ऑफ, ठीक है, सिंगल फेज मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं बाय यूजिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया सिमिलर सा, ठीक है, दैट मीन्स रिपीट भी होते हैं एसएससी में क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन में इसमें से कौन सी मोटर यूज़ की जाती है, वो है हमारे डीसी शंट, वो है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, डीसी शंट मोटर हमने गलती से सिलेक्ट कर लिया, तो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटर यूज्ड इन अ सीलिंग फैन, है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस, सीलिंग फैन में हमारे मोटर यूज होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर गाइस, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या रेफ्रिजरेटर में हो गया, एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट डीसी एज वेल एज 220 वोल्ट सिंगल एसी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम इन 2 केसेस, ठीक है, तो इसमें से देखिए बोला क्या गया कि यूनिवर्सल मोटर ऑपरेट हो रही है हमारी 220 वोल्ट डीसी पे भी और 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी पे भी, तो इसमें से क्या कंडीशन सेम रहेगी दोनों भी कंडीशन में, क्या उसका ऑपरेटिंग स्पीड सेम रहेगा, पावर आउटपुट सेम रहेगा, ऑपरेटिंग स्पीड और पावर आउटपुट दोनों सेम रहेगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। अब क्योंकि ये डीसी और एसी पे उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सी का पावर आउटपुट या फिर ऑपरेटिंग स्पीड सेम रहेगी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस हमारे 100+ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं 30 क्वेश्चन 20 से लेकर 25 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछे गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, जैसे हिस्टैरिसीस मोटर हो गया, ठीक है, हमारी यूनिवर्सल मोटर हो गया, उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, स्क्रेज मोटर है, रिपल्शन मोटर, इन सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करके चाहिएगा, रिवाइज करके चाहिएगा, ठीक है। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। मैंने जो आपको एसएससी यूपीएससी जेईई का कोर्स रिकमेंड किया उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आपके एमपीएससी के एग्जामिनेशन में तक वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप सोच सकते हो ए लेवल के एग्जामिनेशन में, ठीक है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले एज इट इज़, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, फंडामेंटल डेटा है, अच्छी तरीके से डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचेफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। और अगर आपको जीके का कोर्स ज्वाइन करना होगा तो यहाँ पे उसका डेमो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे।